अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14 चल रही थी। तख्ती नंबर 14 के शुरू में एक कानून मैंने बताया, यरमलून का कानून। जिन साथियों ने तख्ती नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो बराए करम तख्ती नंबर 14 के पहले पार्ट को देख लें। वहाँ पर यरमलून का एक कानून बताया गया है, उसको सीख लें। वो बहुत लंबा चौड़ा कानून है, हर तख्ती में हर सबक में नहीं बताया जा सकता, तो उसको लाजमी तौर पर देख लें। जी शुरू करते हैं। सीन अलिफ ज़बर सा, मीम ज़ेर मी, सामी। सीन को खींचना है एक अलिफ के बराबर, और मीम पे सिर्फ ज़ेर है, उसको नहीं खींचेंगे। सामी। रा या ज़ेर री, या दो या पेश यू, रियू। सामिरियू, सामिरियू। तशदीद जो है उसके बारे में बताया गया तशदीद के लेसन के अंदर कि तशदीद वाला लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर, और दूसरी मरतबा अपनी एराब के साथ, अपनी हरकत के साथ, यानी जो भी उस पर ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह होगी। तो रॉ या ज़ेर री, या पेश यू, री यू। ठीक है। बा ज़ेर बी, मीम सौद पेश मुस, सौद मोटा होगा। और जज़म का काम यह है कि जज़म पिछले हरफ को इस हरफ के साथ मिलाती है, पिछले हरफ को अपने साथ मिलाती है। तो मीम को सौद से मिलाकर कहेंगे मीम सौद पेश मुस, बेमुस। रॉ ज़ेर री, बेमुसरी। खौ या ज़ेर खी, या ज़बर या, खिया। बेमुसरिखिया, वक़फ़न बेमुसरिखी। यहाँ पर जज़म वक़फ़ की सूरत में भी शद को थोड़ा बहुत ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। वाव ता ज़बर वत, पिछले सबक में मैंने बताया था, इसी सबक के पहले लेसन में, ठीक है, लेसन नंबर 14 के अंदर, के शद होगी तो पिछला जो भी हरकत वाला लफ्ज़ होगा उसको शद के साथ मिलाया जाएगा। इसी तरह जज़म में भी पिछला हरकत वाला लफ्ज़ जज़म के साथ मिलाया जाएगा, और दरमियान में जिन हुरूफ पर ज़ेर ज़बर पेश जज़म कुछ भी नहीं है वो सारे के सारे गिर जाएंगे, वो नहीं पढ़े जाएंगे। इसी तरह जज़म वाला लफ्ज़ भी वो भी गिर जाएगा, वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिवाय वाव और या के अंदर। आप लेसन नंबर 14 के शुरू में देखें, वाव और या यानी यरमलून का जो कानून है वो बताया गया है, उसको लाजमी तौर पर देखें। जी वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, वत्ती। नून ज़ेर नी, वत्तीनी। वक़फ़न वत्तीन। पहले बताया गया था कि सेकंड लास्ट नंबर पर जब वाव या अलिफ या खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश हो तो वक़फ़ की सूरत के अंदर उसको खींचा जाएगा 3 अलिफ के बक़दर। तो वक़फ़न क्या बोलेंगे? वक़फ़न वत्तीन। वाव ज़ा ज़बर वज़, ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे। ज़ा या ज़बर ज़ई, वज़्ज़ई। ता वाव पेश तू, वज़्ज़ैतु। नून ज़ेर नी, वज़्ज़ैतूनी। वक़फ़न वज़्ज़ैतून, यहाँ पर खींचेंगे। और ज़ा जो है ना, ज़ा ये दांत मिलाकर निकालना होता है, और इसमें जो है वो सख्ती होती है। ठीक है, ज़ा थोड़ा सख्ती के साथ निकाला जाएगा। सीन जीम ज़ेर सिज। अब ये सीन जो है इसको निकालने का तरीका ये है कि दांत मिलाकर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, सीटी की, इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। सीन जीम ज़ेर सिज,
जीम या ज़ेर जी सिज्जी, लाम दो ज़ेर लिया सिज्जी लिया। यहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाना। यानी यह है कि यहाँ पर हम इसको नॉर्मल पढ़ें तो सिज्जी लिन, लिन पढ़ेंगे ना, लिन। तो आप देखेंगे एंड में हमारी ज़बान ऊपर तालू को लगती है, लिन। अब देखो ज़बान ऊपर को है, तो अब जो है ज़बान को हमें एंड में नीचे ही रखना है और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना है। ठीक है, तो लिन की बजाय पढ़ना है लिया लिया। ठीक है, सिज्जी लिया। तो इख्फा कब किया जाता है? जब तनवीन, तनवीन कहते हैं दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश को, या जज़म वाला नून, उसको नून साकिन कहते हैं। इन दोनों के बाद अगर हरफ़े हल्क़ी ना हो तो वहाँ पर इख्फा किया जाएगा। ठीक है, हरफ़े हल्क़ी और दूसरे लफ्ज़ भी हैं, यरमलून, वो भी ना हो तो यरमलून का कानून बड़ा अहम है, तख्ती नंबर 14 में देख लें। अच्छा, एक और बात यह है कि पिछली दफ़ा मैंने लेसन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 जो अपलोड किया था, तो मैं पढ़ाने के लिए बैठा था तो पेज जो है वो एक पेज पीछे हो गया। तो वो पार्ट नंबर 2 नहीं था, वो पिछले पेज जो है वो पेज चेंज हो गया था, और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो मैं दोबारा पार्ट नंबर 2 के साथ जो है वो इसको अपलोड कर लूँगा। तो क्या होगा? सिज्जीलिया वक़फ़न सिज्जील मत करेंगे, सेकंड लास्ट नंबर पर या है। सीन जीम ज़ेर सिज, जीम या ज़ेर जी सिज्जी, नून दो पेश नो सिज्जीनो, वक़फ़न यहाँ पे इख्फा होगा। ठीक है, नो वक़फ़न सिज्जीन, फ़ा लाम ज़ेर फ़िल। अब देखें जज़म आ गई, जज़म से पहले अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे, या भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट फ़ा को लाम के साथ मिलाएंगे। बताया गया कि शद और जज़म आ जाए, पीछे कोई भी ऐसा हरफ हो जिस पर कोई एराब नहीं, कोई हरकत नहीं, ज़ेर ज़बर पेश नहीं, तो उनको नहीं पढ़ा जाएगा। तो डायरेक्ट फ़ा को किसके साथ मिलाएंगे? लाम के साथ मिलाएंगे। फ़ा लाम ज़ेर फ़िल, या मीम ज़बर यम, मीम ज़ेर मी यम्मी। देखें मीम पर जब शद हो या नून पर शद हो तो उस पर जो है वो गुन्ना किया जाएगा। ठीक है, यानी थोड़ा खींचा जाएगा। ये इसको यम को थोड़ा मीम को खींच रहे हैं ना, मुंह होंठ बंद करके, तो ये जो है गुन्ना कहलाता है। मीम की आवाज़ को नाक में ले जाना। यम्मी फिल यम्मी वक़फ़न फिल यम। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, नून पर गुन्ना करेंगे। ठीक है, नून मुशद्दद है। इन्नल, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर न, जन्न होना होगा। ठीक है, इन्नल जन्न ता ज़बर त, इन्नल जन्नत वक़फ़न इन्नल जन्नह। गुन्ने का ख्याल रखिएगा। ठीक है, लाम ज़ेर ली, हाबा पेश हुब, बा लाम ज़ेर बिल। अब बा को लाम से मिला देंगे। ठीक है, तो होगा लिहुब्बिल, लिहुब्बिल। ख़या ज़बर ख़ई, लिहुब्बिल ख़ई। रा ज़ेर री, ख़ैरी, लिहुब्बिल ख़ैरी वक़फ़न लिहुब्बिल ख़ैर। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल सीन ज़बर ज़स। देखो ये तीनों वर्ड नहीं, तीनों जो है वो हुरूफ नहीं पढ़ेंगे। ये अलिफ और ये लाम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट जो पीछे ज़ेर ज़बर पेश वाला हर्फ है उसको सीन के साथ मिलाएंगे। ज़ाल सीन ज़बर ज़स,
इदस, सीन ज़बर स, इदस, मीम अलिफ मद ज़बर मा, 4 अलिफ के बराबर इसको खींचना है, ठीक है। इदस समा, हमज़ा नून पेश ऊ, यहाँ पर इख्फा होगा। ऊ, शीन क़ाफ ज़बर शक़, क़ाफ ता ज़बर क़त, ऊ शक़्क़त। अब शुरू से पढ़ते हैं। इदस समाउ शक़्क़त, वक़फ़न इदस समाउ शक़्क़त। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से तजवीद सीखने में आसानी फ़रमाए और सही तरीके से कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।